अगर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट डोंगल की ज़रूरत है, आप घर बैठे ये प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको ऑनलाइन प्रोसेस बता रहे हैं जिसको आप घर बैठे अपना डिजिटल सर्टिफिकेट डोंगल घर बैठे मंगा सकते हैं। देखिए, हम आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं ऑनलाइन साइट पे जाके, और सबसे सस्ता मिलेगा, बाजार से सबसे सस्ता मिलेगा, पता कर लेना। उससे सबसे सस्ता आपको यहाँ से पड़ेगा। तो चलिए, हम यहाँ पर आपको दोनों तरीके बता रहे हैं। अगर आपके पास पहले से कोई डोंगल है और उसमें आपको रिन्यू करना है तो वो भी तरीका बताएंगे, और अगर आपके पास डोंगल नहीं है, बिल्कुल नया डोंगल भी चाहिए, तो वो भी आपको तरीका हम बताएंगे। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहते हैं, जो ऑनलाइन प्रोसेस आप खुद नहीं करना चाहते, हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप कीजिए आप हमें। हम आपका ये आपके सिस्टम पे या फिर हमारे सिस्टम से आप जैसा कहेंगे वैसा करा देंगे, आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये कैप्रिकॉर्न की साइट है, सबसे बढ़िया साइट है ये डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए, और आपको यह काम कैसे करना है ये आपको दिखाते हैं। तो इस साइट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं, या फिर आप सीधे एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे सर्टिफिकेट डिजिटल, ये आपने लिखा सर्टिफिकेट डिजिटल, ये आपने लिखा, और साथ में अगर आप कैप्रिकॉर्न लिख देंगे ऐसा तो आप, ये बहुत बढ़िया रहेगा इस टाइप से। तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, इस साइट पे आपको जाना है। आप इस साइट पे जाएंगे तो आप उसी साइट पे जाएंगे जहाँ पे हम थे। यहाँ पर ये बाय सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे इस टाइप की साइट। अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है। अगर हम इंडिविजुअल हैं, मतलब इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कोई संस्था नहीं है, संस्था नहीं है, तो जो नॉर्मल, जैसे अगर आपको एमपी ऑनलाइन या फिर टेंडर टाइप के आप इंडिविजुअली करते हैं, तो आपको इंडिविजुअली क्लिक करना है। तो इंडिविजुअली पे क्लिक कर लिया, फिर आपको चूंकि साइन करने की जरूरत पड़ती है तो अपने साइन पे सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आप प्लान सेलेक्ट कर लिए। 2 साल का चाहिए आपको, 1 साल का चाहिए या 3 साल का चाहिए। तो मोस्टली आपको 2 या 3 साल का लेंगे तो ही फायदा है, क्योंकि 1 साल का लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 200-400 रुपये का फर्क पड़ता है और आपका पूरा 1 साल कम हो जाता है। तो जैसे मान के चलते हैं मैं 2 साल का चाहिए, ठीक है, हम तो 3 साल का भी लेके दिखाएंगे, लेकिन मान के चलते हैं 2 साल का चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये रहती है, इसमें लिखा है कि यूएसबी टोकन, मतलब जिसको आपको डोंगल बोलते हैं, डोंगल की जरूरत है या नहीं है। तो डोंगल आजकल क्योंकि लेटेस्ट वाले काम कर रहे हैं, पुराने डोंगल बंद हो गए हैं, इसलिए अगर आपके पास 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप इसको नया लीजिए, क्योंकि पुराने वाले में काम नहीं करेगा। तो आपको यूएसबी टोकन की रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट सर्विस की कह रहा है कि नीड असिस्टेंट सर्विस। अगर आपको असिस्टेंट सर्विस से लेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज कट जाएगा। हम तो कहते हैं असिस्टेंट सर्विस नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक कीजिए, वो असिस्टेंट हम आपको कर देंगे। ये टोटल आपका ये होगा डोंगल सहित ये 1649 रुपये, मतलब ये लगभग 1650 रुपये का ये आपका आ जाएगा। और यही सर्विस जो हम ये आप काम करेंगे, हमसे ये काम करवाएंगे, तो केवल इसमें हम 50 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, और आपका केवल 1700 रुपये में हम सब कुछ करा देंगे, ऑनलाइन प्रोसेस करा देंगे पूरा आपके सिस्टम पे। रिमोट सर्विस है, जैसे आप कहेंगे वो हो जाएगा, कॉल के थ्रू करा देंगे, जैसे आप कहेंगे ये काम हम करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप दिख रहा है, ये आपको करना है। चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं क्या करना है। इतना करने के बाद में, जो हमने इतना किया, इतना करने के बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है बाय सर्टिफिकेट का ऑप्शन, इस पर हम करेंगे क्लिक। बाय सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं, अब हमारे सामने ये सब कुछ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, आप देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा, देखते जाइए, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा। यहाँ पर गेट ओटीपी क्लिक करके यहाँ से हमें ओटीपी प्राप्त कर लेना है, और यहाँ पर ओटीपी डाल देना है। यहाँ पर आपका एड्रेस डालना है जो आपके आधार कार्ड में हो। यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है जो आपका पिन कोड होगा। यहाँ से आपको स्टेट डालना है अपना, आपको सिटी डालना है अपना, और बीपी रेफरल कोड इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर डालना है। वो क्या डालना है वो ध्यान से रखना है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, या फिर यहाँ पर देखिए, हम अभी आपको यहाँ पर डाल के दिखा देते हैं। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए नाम आ जाएगा जीपी कंप्यूटर एंड ऑनलाइन। ये वाला रेफरल कोड आपको जरूर डालना है, ताकि हमारा आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप खुद से ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमारा सपोर्ट मिल जाएगा आपको, ये वाला रेफरल कोड डालना है। और इतना करने के बाद में आई एक्सेप्ट करना है, ये कैप्चा कोड डालना है, और ये डालने के बाद में यहाँ पर कंटिन्यू टू डीएससी एनरोलमेंट पर आपको क्लिक करना है। ये सब प्रक्रिया आपको कर लेनी है। हमने आपको पहले बताया, अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको ये करवा देंगे।
चलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू टू डीएससी एनरोलमेंट पे क्लिक कर दो और अब बाकी का पूरा प्रोसेस देखते हैं कि हमें क्या क्या करना होता है। तो कंटिन्यू डीएससी एनरोल पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल जो वेरिफिकेशन, यहाँ पर स्टेज देखिए आप, यहाँ पर जो स्टेज है आपको ये सारे स्टेज आपको फॉलो करने हैं। इतने स्टेज जाने के बाद में आपका ये काम होगा। तो आपका पहला तो ये होगा कि आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपकी रिक्वायरमेंट, तो ये स्टेज आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको करना है eKYC, ये वाला स्टेज हमें करना है। तो eKYC करने के लिए हमारे पास 5 प्रकार के ऑप्शन हैं। ये है आधार OTP का, आधार फिंगर से, आधार ऑफलाइन है और पैन कार्ड बेस है और कैप्रिकॉर्न की अगर पहले से eKYC तो उसके द्वारा। हमें सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि भैया आधार OTP के थ्रू हम करेंगे। आधार OTP वाले इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जब इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको डालना है आधार कार्ड का नंबर। आधार कार्ड का नंबर आप जैसे डालेंगे और इस बॉक्स चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और गेट OTP पर आप क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड के नंबर पर जो OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो हम OTP आधार नंबर डाल लेते हैं और गेट OTP ले आते हैं और जैसे गेट OTP पे क्लिक करेंगे ये कैप्चा कोड आएगा। जो कैप्चा कोड आएगा वो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है और हम यहाँ से सिंपली सबमिट कर देंगे। तो जैसे हम सबमिट करेंगे हमारे सामने यहाँ पर देखेंगे आपका नाम आ जाएगा, आधार के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, मोबाइल नंबर जो आपने पहले डाला था वो आ जाएगा, आपका अपना जीमेल ID डाला था वो आ जाएगा और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना मेल फीमेल, एड्रेस आ जाएगा आपका आधार कार्ड के हिसाब से, पोस्टल कोड आपने डाला था, कंट्री आपने डाला था, स्टेट आपने डाला था, सिटी आपने डाला था। अब नई चीज़ जो यहाँ पर आएगी वो आएगी eKYC ID और eKYC पिन। चलिए बड़ा करके दिखाते हैं आपको। तो eKYC ID और eKYC पिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो eKYC ID आपको बनाना है वो कम से कम 4 अक्षर की 4 लेटर की बनानी है और eKYC ID आपके नाम से शुरू हो जाएगी और आपको कुछ उसमें नंबर देने हैं। आपको अल्फा न्यूमेरिकल में बनाना है, मतलब ये आपका जैसे मान चलते हैं ABCD के कोई अक्षर हो गए, ABCD के अक्षर हो गए और कुछ आपके इसमें नंबर हो जाएंगे। ये यूनिक रहेगा, सेम टू सेम नहीं बनेगा। ये आपका eKYC ID आपको इस टाइप से बना लेना है। फिर इसमें आपको eKYC पिन डालना है, वो 1 से लेके 9 नंबर का बीच का आपको जो अंक आपको डालना है वो आपका इससे पिन बनाना है। ये पिन बनाने के बाद में आई एक्सेप्ट वाले टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ के इसको चेक बॉक्स करना है और इसके बाद में जो सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो हम सारी डिटेल्स भर लेते हैं, eKYC ID और सब कुछ भर लेते हैं और हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो अच्छा एक चीज और वापस हम आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि पेन मैंडेटरी फॉर इनकम टैक्स यूज। अगर आपको अपना DSC इनकम टैक्स से रिलेटेड साइट में यूज करना है तो फिर आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना जरूरी है। लेकिन अगर आप पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे तो एक्स्ट्रा प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगी वो हम आपको आगे दिखाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए अगर आपने पैन नंबर डाल दिया तो यहाँ पर आपको पैन वेरीफाई करना पड़ेगा। आपका नाम तो यहाँ पर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, पैन कार्ड नंबर आपने पहले डाल दिया तो वो आएगा और यहाँ पर हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो पैन कार्ड यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्लिक करके हटा भी सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें वेरीफाई करना है, क्योंकि भैया हमें पूरा प्रोसेस बताना है कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ये तो वेरीफाई हो जाएगा डिटेल्स। अब आपका ईमेल ID जो लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे और फिर यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो फिर ये वेरीफाई होने के बाद में आगे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे देखिए ये लिखा है डॉक्यूमेंट अपलोड पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भैया हमें पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पैन कार्ड की कॉपी रहेगी वो हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो नाम, डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड और एप्लीकेशन में है वही आपको पैन कार्ड में चाहिए तो काम करेगा। ये अपलोड करने के बाद हम सबमिट कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि भाई हम इसको अपलोड नहीं करके दिखा रहे आपको, यहाँ पर हम आपको अपलोड नहीं करेंगे, हम वापस जाएंगे फिर से एनरोल करेंगे, उसमें हम पैन कार्ड नंबर नहीं डालेंगे शुरू में, यहाँ पैन कार्ड नंबर हमने आपको बताया था। तो पैन कार्ड नंबर नहीं डालेंगे तो ये प्रोसेस ही नहीं आएगा, डायरेक्टली आपका अगला KYC वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप डाल लिया, ठीक है, KYC हो गया, आधार कार्ड हो गया, यहाँ पर आपको प्राइस भी दिख जाएगा, ये हो गया। अब ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम, ये हमने एक कदम आगे बढ़ा दिया। हमें वीडियो प्रोसेस करना था, हमने एक गलती से क्लिक कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म पे आ गए, यहाँ पे नहीं आना, ये वाला ऑप्शन है, ये हमने एप्लीकेशन पहले ही सबमिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। अब हमें जो प्रो करना है वो वीडियो वेरिफिकेशन करना है। वीडियो वेरिफिकेशन ये आपका सामने आएगा तो आपको क्या है, एक तो ये है कि डेस्कटॉप
और जो आपका है ना डेस्कटॉप, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपका एक वीडियो लिंक खुल जाएगा। दूसरी बात आपको बताएंगे कि आप यहाँ से प्ले स्टोर से कैप्रिकॉन का कस्टमर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप लॉगिन करके जो अपने आगे ईमेल आईडी डाला था उससे लॉगिन करके यहाँ करेंगे तो वीडियो वेरिफिकेशन आप वहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट करना चाहेंगे तो स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का कैमरा चालू हो जाएगा। और जब चालू हो जाएगा तो यहाँ पर ये एग्जांपल के लिए है, ठीक है, ये एग्जांपल के लिए है। आप हिंदी या इंग्लिश में आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आपको एक लाइन आएगी, वो आपको लिखना हो, मतलब पढ़ना होता है वीडियो के सामने, जैसे कि आई डॉट विथ वीडियो कोड, यहाँ पे एक वीडियो कोड रहेगा 419 हैव अप्लाइड फॉर डिजिटल सिग्नेचर विथ कैप्रिकॉन CA, ऐसा आपको वीडियो के सामने बोलना पड़ता है। ये बोलने के बाद में आप यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं कि हमारा वीडियो सही है या नहीं। अगर सही है तो कंटिन्यू टू एनरोल टू प्रोसेस, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का आपको ये आएगा, तो यहाँ पर आपको प्ले करके देख लेना कि ठीक है या नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो फिर से हम रिकॉर्ड वीडियो अगेन पे क्लिक करके फिर से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब दूसरा और इम्पोर्टेंट बात ये आएगा आपके लिए कि आपको जो सेलेक्ट किया था कि भाई हमें टोकन भी चाहिए, तो टोकन भी चाहिए तो यहाँ पर एक अगला ऑप्शन ये आएगा कि भाई आपको शिपिंग एड्रेस है जो पेंडिंग है, शिपिंग एड्रेस है पेंडिंग है, उसको कंफर्म करना है। तो हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। जो एड्रेस आप है ना वो डालना चाहे वो डाल दीजिएगा, भैया हमें कौन से एड्रेस पर हमें टोकन को लेना है, पोस्ट ऑफिस या कोरियर के थ्रू आएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन ये है कि उसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए कि भैया हमारा जो टोकन होगा ना वो आप सेंड कर दीजिए डाउनलोड करके, मतलब आपका सर्टिफिकेट होगा उस टोकन में डाउनलोड करके वो भेजेंगे सीधा। एक ऑप्शन ये है। या अगर आप ये कहेंगे कि भैया हमें खाली टोकन भेज दीजिए, हम घर पे उसको अपनी इस साइट से लोड कर लेंगे, वो भी आपको बताएंगे कैसे करना है। तो आप दोनों ऑप्शन कर सकते हो। और इसमें कन्फर्म है सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। कंफर्म में सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने वीडियो है ना वो हमने रिकॉर्ड कर ही लिया है, तो वो पेंडिंग भी होगा, वो देखेंगे चेक करेंगे कि ठीक है कि नहीं। और जब तक हमारा ये एप्लीकेशन होगा उसको हमें है ना देख लेते हैं। और ये चेक कर लेने के बाद में सब कुछ देख लीजिए आप यहाँ से। और ये सब चेक करने के बाद में आप आएंगे और इसको पढ़ने के बाद में यहाँ पर लिखिए आई वांट टू प्रोसीड DSC विदाउट पेन। हमने यहाँ के बोला था पैन कार्ड हमने हटा दिया था, इसलिए हम बिना पेन कार्ड के इसको सबमिट कर रहे हैं। और इसको हमें है ना यहाँ पर कर देंगे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो ये सेव करने को कहेगा कि आप ओके करेंगे, आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा। यहाँ पर आएगी भैया अब आपका CCA के पास चला गया है वेरिफिकेशन के लिए। CCA इसको वेरीफाई करेगा तो यहाँ पर आपका ये ओके हो जाएगा, ये ओके हो जाएगा। फिर आपका ऑप्शन आएगा पेमेंट का। तो ये थोड़ा सा वेट करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीन को बंद कर दें, डैशबोर्ड पे क्लिक कर दें, या वापस आएंगे तो हमने कहा वापस आएंगे तो आप वहाँ से लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद में आप आएंगे तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे कहाँ से लॉगिन कर लेते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। साइट के स्क्रीन पर आने के बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन रहता है एक ये वाला लॉगिन का, इस पर हम क्लिक करके यहाँ पर जो हमने मोबाइल नंबर अभी रजिस्ट्रेशन के लिए डाला था, मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP करेंगे, OTP डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो वापस से वहीं पे आ जाएंगे कि हमारा कहाँ प्रोसेस पहुंच गया, क्या करना है। तो आपको परेशान नहीं होना। अगर वहाँ से आपने कर दिया तो यहाँ पर ये मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो वापस से हम उसी स्क्रीन पर आ जाते हैं जहाँ पर हमारा काम चल रहा था। तो जब हमारा ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, देखिए इस टाइप का हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, तो अब हमारा जो प्रोसेस रह गया है वो रह गया हमारा पेमेंट का। तो पेमेंट वाले इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो मतलब इस वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये पेमेंट दिखा रहा है और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जब तो भैया सीधा आ जाएगा। यहाँ पर UPI जो आपको सिलेक्ट करना है, हम तो भैया यहाँ पर फोन पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कीजिए। UPI सिलेक्ट करना है UPI कीजिए। तो हम जो भी करना चाहेंगे, मैं ये UPI किया, QR कोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर हम शो QR कोड पर क्लिक करेंगे, जो हमारा QR कोड आ जाएगा, हम स्कैन करके मोबाइल से पेमेंट कर देंगे, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद में हमारे सामने इस टाइप की स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर कंटिन्यू टू DSC एनरोल पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फिर से जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात, आपका सब कुछ हो गया, आपका डिटेल्स हो गया, आपका KYC हो गया, वीडियो कंप्लीशन सब कुछ हो गया। अब जो आपके पास बचता है कि आपको ईशान करना है। ईशान आपका सब कुछ हो गया तो ईशान करना है भैया अब हमें यहाँ पर लिखा ऑप्शन आ रहा है कि क्लिक हियर टू लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए हम क्या करेंगे, वही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे।
लॉगिन पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, जो अभी मैंने बताया था। तो अभी आपने चूंकि eKYC आईडी बनाया था वो आपको लिख के रखते जाना है, याद रखिएगा। जो आपने eKYC आईडी बनाया, जो पिन बनाया, उसको लिख के रखना है। तो यहाँ पर eKYC आईडी को आपको यहाँ पर डालना है, जो अपनी आईडी होगी, और यहाँ पर जो पिन था वो पिन डालना है, और यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, OTP डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जब आप इतना काम कर लेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर फॉर्म एंड एग्रीमेंट ई साइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ई साइन आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद में डाउनलोड DSC वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, डाउनलोड DSC वाले ऑप्शन पे हम कब जाएंगे, अभी जाने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। यहाँ पर आप आएंगे क्योंकि डाउनलोड पेंडिंग है, तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड एक की बनाना है। अब जो बनाना चाहेंगे 5 से 8 नंबर का आप अल्फा न्यूमेरिक एक की बना सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक आप जो है ना की बनाना है आपको, जो आप की बनाना चाहेंगे, तो यहाँ पर आप वो की बनाएंगे जो आपको बनाना होगा, और ये की बनाने के बाद हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये की अपडेट हो जाएगा। मतलब जब आप इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो ये की आपसे मांगेगा कि हाँ भाई ये की डालिए, ये लिखते जाना है। तो हमने ये ओके कर दिया, सब कुछ हो गया, अब ये हमारा अपडेट हो गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि भैया डाउनलोड DSC। अब क्योंकि देखिए, अगर आपने टोकन वहीं से मंगाया है तो फिर जब वो पोस्ट ऑफिस से कोरियर से आ जाएगा तो उसके बाद आप टोकन लगा के यहाँ पर फिर से इसी को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान चलते हमारे पास है तो हमने उसमें कंप्यूटर में लगा लिया, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो जो ऑर्डर आईडी है आपकी, जो स्क्रीन पे चलती रहती है, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर आईडी देना है, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड की जो आपने दिया था और सबमिट कर देना है, और यहाँ पर टोकन आपको पहले सेलेक्ट कर लेना कौन सा है, और फिर यहाँ पर डाउनलोड DSC पे क्लिक करेंगे तो आपका DSC डाउनलोड मतलब इसमें इनसाइड उसमें मर्ज हो जाएगा। अभी इससे अगर नहीं होता है तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन रहता है कैश सॉल्यूशन, इस पर आप हमें क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के पहले आपको ये बता दें हैं कि जब आप टोकन कंप्यूटर में लगाएंगे तो इस टाइप का जो भी होगा, ये तो पुराना ड्राइवर है, हमने डेमो के लिए बताया है, आपके पास नया टोकन आएगा, वो आएगा इस टाइप का दिखने लगेगा। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेना है, इस टाइप का आएगा। आपको यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है, ये सब आएगा आपको, सीधा आप इंस्टॉल करना आता होगा। नेक्स्ट करेंगे, प्राइवेट CSP रहने देंगे और ये आपका इंस्टॉल हो गया। इसके बाद में आपको ये ऑर्डर आईडी, पिन कोड, डाउनलोड की और सबमिट करना है, तो फिर आपका यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। उससे नहीं होता है तो यहाँ पर हमने बताया था ये एप्लीकेशन है, इसमें आप जाएंगे तो इसको आप डाउनलोड करेंगे, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑर्डर आईडी डालना है, पिन कोड डालना है और डाउनलोड की डालना है, और आपको सबमिट कर देना है। तो आपका जो टोकन होगा, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट होगा, वो इंपोर्ट इसमें आपके डोंगल में हो जाएगा। इस टाइप का ये आप काम कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर ये आप काम नहीं करना चाहते, हमारे द्वारा ये काम कराना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर जाके आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये काम हम आपका करवा देंगे घर बैठे। तो इस टाइप से आप डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे आप DSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने घर पे मंगा सकते हैं। ऐसे वीडियो आपके लिए मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। थैंक यू।